नमस्कार दोस्तों, मैं सिटी इंटरनेशनल स्कूल का डायरेक्टर यशपाल यादव आपसे बात कर रहा हूं। दोस्तों, कोविड-19 के कारण स्कूल आजकल बंद है, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम तैयार किया है पहले से ही, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना था। उन्होंने ऐसे बोला था कि स्कूल ऑनलाइन की तरफ बढ़े, तो हमने उससे पहले ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन लैब एस्टेब्लिश स्कूल में कर दिया था। तो हमारे बच्चे बिना पेपर बिना पेन के ही एग्ज़ाम दे रहे थे। उससे पहले भी, कोविड-19 से पहले भी, ये गुड़गांव में हमारा पहला स्कूल था जब हमने ऑनलाइन एग्जामिनेशन लैब की शुरुआत की थी। तो हमारे बच्चे यूज टू है, हमारे बच्चों की टाइपिंग बहुत अच्छी है। हमारे बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए फेमस है, मतलब एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो हमने डिजिटल की तरफ बहुत पहले ही अपने कदम बढ़ा दिए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण। उनका सपना था कि डिजिटल इंडिया की स्थापना करनी है, तो हमने अपना कंट्रीब्यूट किया। तो अब क्योंकि कोविड-19 के कारण स्कूल बंद है, तो हमारे लिए कोई खास परेशानी नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, तरह तरह के प्लेटफार्म उपलब्ध है आजकल। तो हमने एक प्लेटफार्म का इस्तेमाल किया और वो बच्चों को अप्रोच किया, पेरेंट्स को अप्रोच किया कि आप इस प्लेटफार्म से जाकर बच्चों के घर पे बैठ के ही पढ़ाई कराइए, हमारे टीचर भी ऑनलाइन आएंगे। तो हमारे टीचर ऑनलाइन आए, बच्चों ने पढ़ाई शुरू की, पेरेंट्स ने अप्रिशिएट किया, हमारा मनोबल बढ़ाया, और बच्चे हमारे जो क्लास में आकर फिजिकली जब पढ़ते हैं तो मुझे लगा कि उससे अधिक पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर्स भी उससे अधिक मेहनत करा रहे हैं। टीचर्स खुद भी सीख रहे हैं और फिर बच्चों को भी सिखा रहे हैं। तो इस तरह से टीचर्स भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, बच्चे भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो इसको कोविड-19 को हम एक अभिशाप की तरह नहीं मान रहे हैं। हम नहीं मान रहे हैं कि एक महामारी आई, उससे दुनिया त्रस्त हो गई। नहीं, हम इस तरह से सोच रहे हैं कि इसमें क्या अच्छाइयाँ ढूंढ सकते हैं, किस तरह से बच्चों की टेंशन और अपनी टेंशन कम कर सकते हैं। तो हम बच्चों को ये कह रहे हैं कि ये तो एक ब्लेसिंग की तरह मान लीजिए। ब्लेसिंग की तरह आप किस तरह से मानेंगे कि हमारे लिए एक सही समय आया है जब हम ऑनलाइन की तरफ टर्न कर गए। क्योंकि हम ऑनलाइन की तरफ तो पहले टर्न कर रहे थे, लेकिन हमारा प्रोसेस और हमारा टर्निंग बहुत स्लो था, पूरा इंडिया का ही। मैं ऑल ओवर इंडिया की ही बात कर रहा हूँ। तो इंडिया का बहुत स्लो प्रोसेस था, हम कई सालों में जाकर ऑनलाइन की तरफ जाते। अब हमारे पास ब्लेसिंग ऐसी आई कि हमने एकदम जाना पड़ा और हम एकदम एक्सपर्ट हो गए। इंडिया के सभी टीचर्स एकदम एक्सपर्ट हो गए और हम भी एक्सपर्ट हो गए और बच्चे भी एक्सपर्ट हो गए ऑनलाइन क्लासेस को लेने के लिए। तो ये ब्लेसिंग की तरह इसको हम देखते हैं। और हमारे पास ही नहीं, सबके पास बहुत तरह तरह के सोर्स अवेलेबल है, तो उसका इस्तेमाल करें। कभी भी ऐसा ना देखें कि अब पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऐसा नहीं हो पा रहा है, वैसा नहीं होगा, टीचर्स क्लासरूम में जो पढ़ाते हैं उस तरह से नहीं पढ़ा पाएंगे या उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि उसका कुछ हद तक रिप्लेसमेंट ना हो, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि पढ़ाई ही नहीं हो रही होगी, ऐसा नहीं कह सकते पढ़ाई होने की संभावना ही नहीं है। कुछ लोग, शायद मैं फेसबुक पर देखता हूँ, दूसरे सोशल मीडिया पर देखता हूँ, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, मैंने एक दिन पढ़ रहा था तो कि टीचर्स जो है फीस लेने के लिए इस तरह का ढोंग कर रहे हैं। क्या ऑनलाइन की तरफ जाने को आप ढोंग कहते हो? क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को आप ढोंग कहते हो? मुझे नहीं लगता। तो हो सकता है कुछ लोग अनअवेयर हो, उस तरफ नहीं सोच पा रहे हो, तो ऐसे लोग उस तरह की बात कर रहे हो। लेकिन जिन लोगों से मेरी रूबरू बात होती है, अपने पेरेंट्स से होती है, अपने बच्चों से होती है, वो तो बिल्कुल खुश है इस बात को लेकर। वो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा ठीक हो रहा है और ऑनलाइन की तरफ हम टर्न कर रहे हैं। जी, थैंक यू।